एक अच्छी आदत सितारा की बताएं और एक बुरी आदत बताएं अच्छी जो आपको लगती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, काफ़ी लोग कहते हैं कि आपका व्लॉग जो है वो इंग्लिश में आ रहा है। तो उसका तरीका ये है कि ऊपर राइट साइड पे जो सेटिंग वाला ऑप्शन है उसमें आप ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आएगा हिंदी वाला ऑप्शन। तो आप प्लीज़ काइंडली उसको क्लिक करेंगे तो आपको मेरा जो व्लॉग है वो उर्दू में नज़र आएगा, उर्दू में सुनाई देगा। तो जहाँ से हमने व्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों की पिकनिक रही। बहुत मज़े का पुलाव था जो तायरा बजी ने बनाया, और तायरा बजी पुलाव बहुत ज़बरदस्त था आपका वाकई में। और वो जो गोल कबाब थे वो कैसे थे? कबाब भी मज़े के थे। नहीं, वो जो थे मिर्चों वाले अच्छे थे, इतनी ज़्यादा मिर्चें तो नहीं थी। इतनी नहीं थी। एक तो शामी थे ना, दूसरे जो हाँ, गोला कबाब है ना, गोला कबाब कैसे थे? मज़े के थे, वो भी बहुत मज़े के थे। नहीं, इतनी मिर्चें नहीं थी। और जो साजिद भाई थे उनके टिक्के भी बहुत मज़े के थे। बहुत मजे के। हाँ। रेसिपी थी जी, कोई स्पेशल थी, जूसी और अंदर तक गया हुआ था। ऐसा ही है। वो जो बोटी है ना वो मैं भी बनाती हूँ लेकिन सख्त हो जाती है, इनकी बिल्कुल सख्त नहीं थी, सॉफ्ट थी बहुत ज़्यादा। अंदर मसाला गया हुआ था। ऐसा ही है, बहुत मज़े का था। अब पेट अभी तक नहीं भरा, इतना चावल और पता नहीं टिक्के खाने के बावजूद। मेहरबानी। ये हमारी चाय है। असल में वहाँ पे हम लोग बहुत देर पानी में बैठे रहे ना तो काफ़ी ठंड लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कि कुछ गरम गरम खाना चाहिए। हमने एसी भी गाड़ी का ऑफ़ किया हुआ था और फिर हमने चाय मंगवाई, पराठा खाया गरम गरम, फिर जाके हमारी सर्दी जो है वो ख़त्म हो गई। क्या इधर आई हूँ तो ये कौन सी होटल की बन रही है? बहुत ही प्यारी। किस तरह बना रहे हैं? खुद बना रहे हैं। वाह, इसकी कितनी प्यारी कुर्सी है ये खुद बना रहे हैं आप? ये क्या चीज़ है जिसे आप बना रहे हैं? ये कैन होता है, दिखाएं मुझे। प्लास्टिक से। वाह, प्लास्टिक का कैन है ना, ये बारिश में भी रख सकते हैं। अपने होटल के लिए बनवा रहे हैं। मेरी कुर्सी का कितना प्यारा वो है ना, बैठ के कितना मज़ा आ रहा है। गद्दी होगी रेड कलर की या ऑरेंज कलर। अच्छा, इस पर गद्दी भी रखवाएंगे जी। तायरा बजी मुझे तो याद ही नहीं रहा, मैंने सोचा था कि मैं आपसे और सितारा से पूछूंगी एक बात, ठीक है? सितारा से बाद में पूछूंगी। आप मुझे बताएं कि एक अच्छी आदत सितारा की बताएं और एक बुरी आदत बताएं अच्छी जो आदत, आपको लगती है। अच्छी आदत सबको ही अच्छी लगती होगी उसकी, कि वो ना डाउन टू अर्थ है। मतलब वो ना किसी भी ब्रांड का नाम ले लेगी, किसी बड़े से बड़े होटल का, ब्रांड का, जो भी चीज लेती है ना उसका नाम ले लेती है। हालांकि बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं मैंने देखे, वो कभी भी बगैर पैसों के वो प्रमोशन नहीं करते। तो सितारा सबका नाम ले लेती है, ये चीज उसकी मुझे पसंद है। हाँ, ये तो है, क्योंकि यूट्यूबर्स जो है ना वो एक किसी चीज की प्रमोशन करने के लिए 10-10 लाख लेते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, अभी आपने मुझे उसकी बुरी आदत भी जो आपको बुरी लगती है वो भी बताएं आप। अच्छा, उसकी बुरी आदत ये है कि उसने अपने जो, उसको बार बार हम सारे मना कर चुके हैं, जितने उसके सपोर्टर्स हैं सारे, उसके भी जितने भी उसके हैं ना सब्सक्राइबर्स, वो ये चाह रहे हैं कि वो अपने घर में अपने बच्चों को फैमिली टाइम दे। मतलब एक फैमिली की प्राइवेसी होती है, तो उसे हर वक्त रिलेटिव्स को वहां पे घुसेड़ा होता है। ये चीज मुझे उसकी नहीं पसंद आती और वो इस चीज से बाज नहीं आती। ये बात समझती नहीं है कि वो उसके साथ सिंसियर नहीं बाद है। में धोखा देते हैं, लेकिन ये बार बार जो है ना वो ये गलती करती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये तो है। ये जो तारा बजी ने बनाया आपके लिए, तारा खाला ने पिया है आपने? क्यों, वाई? बहुत खराब हो। से वापस आए तो हमने सोचा कि हमारा पेट ही नहीं भरा, पिकनिक में भी खाना खाया, फिर हम लोगों ने रास्ते में पराठा भी खाया। ये पेट है या ये क्या है? भर ही नहीं रहा। ड्रम है जो नहीं भरा जाता। अब सैलेड बन रहा है, अब मैं सुबह दाल बना के गई थी, तो अब हम दाल के साथ ना चावल बॉईल कर रही हूँ। हाँ, ताकि ये जो गेस्ट घर में आए। खालिक भाई आप क्या बना रहे हैं हमारे लिए? आप क्या बना रहे हैं हमारे लिए बताएं। आप भी कहते होंगे कि इनका इधर भेजे थे पूरा दिन पिकनिक पे तो भूखे प्यासे आए हैं, यही सोच रहे हैं? आपके लिए दाल और चावल बना रहे हैं। दाल और चावल बना रहे हैं। दाल और चावल। ये जो खालिक भाई है ना, ये तायरा बाजी के साथ कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये जब से जेल की जॉब है, जब से इनकी भी जॉब है। कितने साल हुए खालिक भाई? 15 साल हो गए इनको इस घर पे।
और ये जो है ना बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल हम लोगों के भाइयों की तरह हैं। और इतने कोई शरीफ, और कभी इन्होंने ना हमारे कोई ड्राइवर भी 15 साल पुराने हैं, हमारे खालक भी 15 साल पुराने। हाँ। फिर हमने दाल चावल खाए, हमारा फेवरेट खाना दाल और चावल। चावल जल्दी जल्दी प्रेशर में बॉईल करवाए ताहिरा बाजी ने, और फिर हमने जल्दी से खाना खाया। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए हुए हैं उस जगह के बारे में जहाँ पे हम गए हुए थे। उस जगह का मैं आप लोगों को लोकेशन नहीं बता सकती, क्योंकि वो ना प्राइवेट जगह नहीं है, तो वो फिर आप लोगों को, हर किसी को वो देते नहीं हैं इस तरह से ना, बुकिंग पे नहीं देते। बस वो किसी वजह से मुझे उन्होंने दे दिया। वैसे वो उनका पर्सनल एरिया है, वो किसी को इस तरह से देते नहीं है बुकिंग पे, तो वो आपको नहीं देंगे, तो इसलिए वो बताने का फ़ायदा नहीं है। और जो मेरा ड्रेस था वो आप लोगों को बहुत पसंद आया। हाँ, उसका कलर जो था ना वो बहुत फ्रेश था, सही समर्स वाला ना, उसमें समर्स वाइब्स आ रही थी, तो इस वजह से मैंने कलर की वजह से वो लिया था। तो वो है ब्रांड, उसका नाम है कलमकार, वो QAL कलमकार, ठीक है, Q से स्टार्ट होगा। वो इंस्टा का पेज है। लेकिन उसका पता है क्या मसला हुआ, वो ड्रेस मैंने ईद से पहले का ऑर्डर किया हुआ था, और कम से कम भी मुझे आते हुए ना महीना 1.5 महीना लगा है, और उसकी स्टिचिंग भी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है जिस तरह से होती है ब्रांड्स की। तो ठीक थी, मैंने अपने टेलर से उसको सेट भी करवाया था। ये उसका मुझे मसला लगा कि इतने अरसे बाद आपने डिलीवर किया, और बस इस वजह से मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया। तो वहाँ तारा बच्चे के घर से हो के फिर हम लोग वापस आए। हमने दूध दही लेना था कल के लिए, घर में दूध ख़त्म था। आमिर भाई का फ़ोन आया कि दूध नहीं लिया हुआ, तो अगर आप लोग लेते हुए आएँ। तो दही जो है वो हमारे घर तो बस इस तरह खाया जाता है जैसे कोई टॉफ़ी हो। दही सब लोग बहुत पसंद करते हैं। ये क्या है? क्रैनबेरी? ये क्या है बिलाल? कि वो जो क्रैनबेरी उसके लिए अच्छी होती है ना, बड़ी है। किडनी के लिए अच्छी होती हैं। क्रैनबेरी के तो UTI के लिए वाह, ये मेरी फेवरेट है। मम्मी मेरी फेवरेट है ना, आपकी भी फेवरेट है? हम दोनों की फेवरेट है। इतने ज़्यादा ले आए हैं। चलो ना, लेकिन ये फायदा तुमने अच्छी तरीके से 4 पैकेट्स ले आए, तो अब क्या तरीके से खाऊंगी, मेरा क्या वेट कम होगा? मम्मा मैं हूँ ना बाबा, बाकी मैंने जमा करा दो। जमा करा दूँ? हाँ। मेरे फौजी सिस्टम नहीं है, तो जमा करा दो बस, जो आ गया वो आ गया, वो पेट में जाएगा। पेट में ही जाएगा। इसका एक तरीका होगा, उसका रूल होगा कि 1 पैकेट हफ्ते में ख़त्म होगा, उसके बाद उससे पहले नहीं मिलेगा आपको दूसरा बाकी पैकेट। अच्छा, ये हमारे यहाँ नहीं होता। ठीक है ना? ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम फॉलो नहीं करते। आई एम सॉरी। नहीं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ये हैं। हमारा देखिए, हमने स्विमिंग भी स्टार्ट की है, जिम भी स्टार्ट की है, तो ये थोड़ा सा आपने डाइट के ऊपर भी ध्यान रखें। अब ये ईद वाली मेहंदी पड़ी थी जो कि हमने लगाई नहीं थी। जब घर आए तो सारा को ये मिल गई कहीं से, और बस मेरे पीछे पड़ गई कि मुझे मेहंदी लगाएं, और सेम वैसी मेहंदी आपने भी लगानी है। ऐसे कहीं देखा था कि मदर और डॉटर जो है ना, वो माँ बेटी ने एक जैसी मेहंदी लगाई है, तो ये मेरे पीछे पड़ गई कि आप भी लगाएं मुझे भी लगाएं। फिर मैंने उस वक्त बैठ के पहले इसको मेहंदी लगाई, और फिर जो है ना मैंने ख़ुद अपने आप को लगाई मेहंदी। और सारा ने तो फ़ौरन हाथ वॉश कर लिया ना, क्योंकि वो आजकल मेहंदी ऐसी हैं कि फ़ौरन कलर दे देती हैं, तो सारा के कपड़े ना ख़राब हो उसको मैं फ़ौरन हाथ धुला देती हूँ। लेकिन मैंने तकरीबन 15 मिनट उसको लगे रहने दिया, उसके बाद मैंने हाथ वॉश किया। और जैसे मैं वॉश कर थी, मेरा हाथ इतना जल रहा था कि कोई हद नहीं। और उसी वक्त मेरा हाथ रेड हो गया, और अजीब सा ना, शायद मेहंदी का कलर भी था, लेकिन वैसे भी पूरे हाथ में जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। और मैं इतनी परेशान हो गई कि पता नहीं ये क्या हो गया है। कुछ भी नहीं हो रहा। सीरियसली बताओ, दिखाओ। अब का तो हाथ बिल्कुल ठीक है। मेरा हाथ तो बहुत तेरा दर्द कर रहा है। कैसे? ये मेहंदी से हुआ है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और ये मेहंदी कभी भी ना लेना। और इस पर लिखा हुआ है केमिकल से पाक। अगर ये केमिकल से पाक होती तो ये होता मेरे हाथ का हाल। बहुत ही फजूल कोई मेहंदी है ये। यहाँ पे मैं और सारा आगे थे स्विमिंग के लिए, और हमने सोचा कि हम रोज़ स्विमिंग करेंगे, अब कोई छुट्टी नहीं। अच्छा, मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि आपने हलीमा से हाथ मिलाया, आपने उसे गले नहीं मिलाया। ऐसी छोटी छोटी बातों को यार मैंने कहा कि पहले भी ना नोटिस किया करें। मेरे ऐसे माइंड में कोई बात नहीं होती कि अच्छा ये हलीमा है इसको गले नहीं लगाना, ये तैयबा है इसको गले लगाना है। मैं नहीं सोचती ऐसी बातों को, आप लोग भी ना सोचा करें। जहाँ तक ये बात है कि सितारा के रिश्तेदारों की, तो वाकई वो मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद।
आप हलीमा को छोड़ें, फ़ातिमा उसके घर आई, शाहरुख उसके घर आया, इससे पहले जो व्लॉग्स थे मैं उसके नहीं देखती थी, कराची का मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जो बंदा आया उसने कोई ना कोई वापस जाके फसाद ही खड़ा किया। तो आप लोग क्या समझते हैं, हलीमा आप लोगों को बहुत इनोसेंट लगती है? मैंने तो उसको कल भी उससे कहा था कि यार तुम सोच समझ के इसके साथ रहना, सितारा के साथ। अगर तुमने कुछ किया तो फिर मैंने नहीं छोड़ना, क्योंकि मैं तुमको जानती हूँ ज़्यादा, बाकियों से इतना मेरा सलाम दुआ नहीं थी। तो ये जो है, ये मैं आपको बता दूँ कि हलीमा जो है ना, वो जितनी आप लोगों को इनोसेंट लगती है ना, इतनी वो है नहीं। ये मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ। ये आप लोगों को खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। मुझे याद है कि फ़ातिमा के लिए भी आप लोग इसी तरह कमेंट्स करते थे, बहुत मासूम है, बहुत मासूम है। शाहरुख के लिए भी, शाहरुख ही था ना उसका नाम, वो जो काम करता था हलीमा का भाई, उसके लिए भी ऐसे ही कमेंट्स करते थे। और आखिर में क्या हुआ, सब ने देखा। और जो मोमिन है ना, वो एक सुराख से एक दफ़ा ही डसा जाता है। तो मुझे जब पता है कि वो लोग ऐसे हैं तो मैं क्यों ट्रस्ट करूँ उन पर भाई। मैंने तो सितारा को भी हलीमा के लिए वॉर्न कर दिया है, और मैंने हलीमा को ख़ुद भी वॉर्न किया है। बस अभी फिर मैं मज़ीद इस बात पर डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। बेटी आई है, और ये है जी मेरी फ्रेंड की तरफ से। यहाँ पे एक नीचे रहती हैं मेजर मेहताब, उन्होंने ये भेजी हैं आम। मैं बिलाल को आज सुबह से कहती, बिलाल तुम्हारा कोई फ्रेंड जो है इस बार आम नहीं भेज रहा, और अभी मैं उसको उस वक्त से ताने दे रही हूँ जब से आम आए हैं कि ये देखो मेरी फ्रेंड ने भेज दिए, आपकी फ्रेंड ने नहीं भेजे। ये देखें, इतने पिंडी इस्लामाबाद में इतने बुरे आम आए, मैंने टेस्ट ही नहीं है। अभी ये खाएंगे, इंशाल्लाह अच्छे होंगे। मैं पूछती हूँ, मेरे ख्याल से वो सिंध की है, सिंध से मंगवाए होंगे। मैं पूछती हूँ उससे कि कहाँ से आए हैं। ये हम पाकिस्तानियों का क्या है, ज़रा सा मौसम अच्छा हो, ज़रा सा हवा चलने लग जाए तो बस कुछ ना कुछ ऑयल में फ्राई करना है भाई, खाना है, फ्राई हुआ हुआ खाना है। हम लोगों ने चिप्स बनाए, मैंने कहा पकोड़े बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, बस थोड़े से फ्राइज़ और फिर चाय गरम गरम पीते हैं। बस ये होता है कि वो जो रस्म है ना बारिश में या हवा में पकोड़ों वाली, वो हम लोगों ने पूरी करनी होती है। पता नहीं, जैसे हम लोगों को ये फ़र्ज़ है, इसके बगैर जो है हम लोगों को ये मौसम जो है वो हमें हज़म नहीं होगा, वो वाली बात है। तो हम लोगों ने यहाँ पे गरम गरम चाय पी, चिप्स खाए। फ़हीम और उसके फ्रेंड्स को पिक करने के लिए। वालेकुम सलाम, आ जाए जी, आ जाए आ जाए आ जाए। ज़्यादा देर तुमको अपने पार्क में आराम नहीं लगता जो इतने दूर आते हैं, दूसरों के पार्क में आ जाते हैं खेलने? नहीं, उधर ग्राउंड छोटा होता है। मज़ा आया आप लोगों को? किसको ज़्यादा यहाँ पे आने का शौक है, किस वाले बच्चे को? तीनों को। मुझे क्यों देख रहे हो? अज़लान की वजह से आए। हम जानना चाहते हैं कि कौन सा बच्चा है जिसको हमने डांटना है। और ये अज़लान है ना, अज़लान इब्राहिम का क्लास फेलो भी है ना जी, ऐसा ही है ना। फिर बच्चों को घर छोड़ के मैं आ गई कॉस्मेटिक्स की शॉप पे, डी वॉटसन पे। यहाँ पे ना आज मैंने अपनी बेस चेंज करनी थी। मैं सोच रही थी मुसर्रत मिसबा की बेस ट्राई करूँ। वो होती बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब शादियों वगैरह पे यूज़ होती है, लेकिन आम भी आपने यूज़ करना हो तो बिल्कुल एक ड्रॉप आप डाल लें अपने मॉइस्चराइज़र में, तो वो बड़ा अच्छी बेस बन जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं वो वाली बेस जो है, जो सारा मेरी तोड़ चुकी है मुसर्रत मिसबा की, तो ये वाली फिर मैंने दोबारा से ले ली, क्योंकि मैंने कहा एक दफ़ा जो है ना ये वाली भी होनी चाहिए। वैसे मैं जुनैद जमशेद की यूज़ करती हूँ हमेशा, लेकिन ये आइवरी शेड में मैं एक ले आई हूँ। पता नहीं आइवरी शेड मुझे इसका सूट करेगा या नहीं, लेकिन चले ट्राई करेंगे। और अब पानी अंदर आ गया। ऑस्कर आप क्या देखने आई हो? ये देखिए, बारिश देखोगी अभी मेरे साथ चल के? चलोगी बाहर? देखिए रात के 3 बजे भी जाग रही है। फ्लैश ऑफ करते हैं, कहीं बिजली ना चमक जाए। ओहो, तो शदीद बारिश हो रही है, और बहुत ज़्यादा बादल भी चमक रहे हैं। बहुत प्यारा मौसम है, लेकिन जब बिजली चमकती है ना, वो मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन दरवाजे पे भी सारा पानी गिरा हुआ है। बस हम अंदर से बैठ के देखते हैं।